हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। आप सभी का फिर से एक बार इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ रिसर्च सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। आज बात करने वाले हैं कोनिक सेक्शन के प्रैक्टिस सेट पर। आज आपके लिए मैं ऐसा प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं जो आप एक केवल वीडियो में पढ़े और पूरे कोनिक सेक्शन को क्या कर जाएंगे, कंप्लीट रिवीजन कर जाएंगे। तो आज आपके सामने मैं 20 से 25 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके क्या करेंगे, बेसिक कंसेप्ट को भी क्लियर करेंगे और जितने भी आपके क्या आएंगे उसमें जितना भी यूज आएगा कोनिक सेक्शन का जो भी पार्ट रहेगा, चाहे परवलय से रहेगा, चाहे दीर्घवृत्त से रहेगा, चाहे अति परवलय से, चाहे समकोणीय अति परवलय से, जितने भी पॉइंटों का यूज होगा एक एक पॉइंटों के साथ कंसेप्ट क्लियर करते हुए और आपको क्वेश्चन कराते हुए तब आगे क्या करेंगे, हम लोग बढ़ेंगे। तो आप अच्छे से चीज़ों को अंत तक बने रहें और देखते रहें, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लेना क्योंकि आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है सब। इस वीडियो से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मैं आपको बोल सकता हूं दावे के साथ, क्योंकि इसमें हर एक कंसेप्ट और उसमें हर एक क्वेश्चन जो आपके लिए सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर एक क्वेश्चन को मैं विदाउट कंसेप्ट आपको नहीं बताऊंगा। हर क्वेश्चन का पहले कंसेप्ट आप जानेंगे, अच्छे से चीज़ों को सीखेंगे, फिर उस पर क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए आज के पहले क्वेश्चन से, और आप अंत तक बने रहें, चीज़ों को अच्छे से देखते रहें। कहीं पर भी यदि डाउट होता है, दिक्कत होता है, आप क्या करेंगे, कमेंट करके मुझे बताएंगे। तो आप क्या करेंगे, चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे, तब जाकर आपको क्या होगा, अच्छे से कंप्लीट चीज़ आपको समझ आएगी। क्योंकि इसमें ऐसा नहीं कि मैं आपको तेज़ी से खूब उड़ा कर ले चलूँगा, एकदम इत्मीनान से आप अच्छे से चीज़ों को सीखते हुए तब क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो देखिए ध्यान से, ये पहला क्वेश्चन आपके लिए, दीर्घवृत्त x = 3 cos फाई, y = 4 sin फाई के नाभियों के बीच की दूरी। ये क्या पूछा गया यहाँ से, ये आपको दिया गया है, इसके नाभियों के बीच की दूरी पूछा गया है। और यहाँ से क्या, द डिस्टेंस बिटवीन द फोकी ऑफ द इलिप्स x = क्या 3 cos फाई और क्या y = 4 sin फाई। इसमें आपसे क्या पूछा गया, नाभियों के बीच की दूरी। तो पहला काम तो तुम क्या बना लो, इलिप्स बना लो। इलिप्स होता क्या है, उसके नाभियों के बीच की दूरी क्या होती है, उस पर डिटेल बात करते हैं यहाँ से। तो देखिए ध्यान से, पहला काम सीख जरूर लेना, फिर इसके बाद क्वेश्चन एक लाइन में आ जाएगा। तो ये क्या, यहाँ से दीर्घवृत्त का जो इक्वेशन होता है पहले तो वही जान लेना। ये दीर्घवृत्त, तो ये जो दीर्घवृत्त होता है ये x² अपान में कितना, यहाँ से a² + y² अपान क्या b² = कितना 1। ये क्या होता है, दीर्घवृत्त का क्या होता है, समीकरण होता है x² अपान a² + y² अपान b² = 1। यदि आप नहीं जानते हैं तो जान जरूर लेना। अब इसमें जो दीर्घवृत्त होता है इसका डिसाइड होता है कौन सा बड़ा है, या तो x² के नीचे का बड़ा होगा या तो y² के नीचे का बड़ा है, या तो a > b होगा या तो क्या होगा, a < क्या होगा, b होगा, ये होगा। और इसमें सबसे जो खास बात है, आपको उत्केंद्रता निकालने आना चाहिए। उत्केंद्रता आ जाएगा, आपका क्वेश्चन क्या आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, उत्केंद्रता के लिए बात करेंगे यहाँ से। तो ये क्या, उत्केंद्रता जो बता रहे बस उतना बातें ध्यान रखना। यहाँ से उत्केंद्रता यहाँ से क्या है, जब a < क्या होता है, b होता है, तो इसकी उत्केंद्रता एक लाइन में तुम निकालना यहाँ से E = a कितना, यहाँ से रूट में a बड़ा है, तो देखो जो बड़ा है a² - b² अपान में नीचे कितना आ जाएगा, यहाँ से a हो जाएगा। जो बड़ा है a² बड़ा है तो क्या, यहाँ से a² - b² अपान में कितना आ जाएगा, a हो जाएगा। इधर उत्केंद्रता बोलो कितना हो जाएगा, b बड़ा है तो E = कितना आएगा, रूट में हो जाएगा b² - a² अपान में कितना आएगा, यहाँ से b हो जाएगा। ये आपकी क्या आ जाएगी, उत्केंद्रता। इसे एक फॉर्म चीज में और ध्यान रखना, कभी कभी यूज आ जाता है क्या, यहाँ से b² = a² और 1 - कितना होता है, e² होता है। इसी को सॉल्व कर हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट क्या करते हैं, उत्केंद्रता यहाँ से निकालते हैं। यहाँ से बात क्लियर हो रहा है यहाँ से। अब देखिए ध्यान से, a हो गया, इसी प्रकार तो तुम इसे भी ध्यान रखना कि a क्या, यहाँ से a² = b² और 1 - कितना है, यहाँ से e²। यहाँ से ये इसकी क्या होती है, उत्केंद्रता होती है। जब उत्केंद्रता पता हो जाएगा तो इसके नाभियों के बीच की दूरी, नाभि क्या होती है, पॉइंट सीखना। दूसरी बात यहाँ से इसके नाभि,
तो इसकी जो नाभि होती है यहाँ से यस यस डैश, दो नाभियाँ होती है। ये एलिप्स का फिगर क्या है, ये अपना अंडाकार होता है, ये अपना क्या होता है, एलिप्स होता है। तो ये क्या होता है यहाँ से प्लस माइनस ए ई कामा कितना यहाँ से 0। जब ये क्या रहेगा, ए ग्रेटर देन क्या रहेगा, बी रहेगा। मतलब जब ये किस पर बनेगा, यक्स अक्ष पर बनेगा। और जब ए लेस देन बी रहेगा तो जब यहाँ से क्या है, ए ग्रेटर देन, दोनों कॉलम में देखना ध्यान से। ए मैं यहाँ से लिख रहा हूँ यहाँ से, और इसमें यदि आपसे मैं बोलूँगा तो ए कितना आ जाएगा नाभि इसका, यस यस डैश इक्वल टू 0 कामा क्या प्लस माइनस बी और कितना यहाँ से ए। सही है। अब तीसरा पॉइंट इसमें क्या, नाभियों के बीच की दूरी, नाभियों के बीच की दूरी। तो नाभियों के बीच की दूरी की बात करेंगे यहाँ से, तो जब ए ग्रेटर देन बी रहेगा तब इसके नाभियों के बीच की दूरी कितना आ गया यहाँ से 2a और कितना यहाँ से e हो जाएगा। अर्थात इसी का क्या कर लेंगे, दोगुना कर लेंगे, वही क्या आ जाएगा नाभियों के बीच की दूरी। और इसमें यदि बात करेंगे यहाँ से तो इसमें क्या आ जाएगा 2b और क्या e हो जाएगा, क्योंकि इसका हम लोग क्या कर लेंगे, दोगुना कर लेंगे। तो उसमें जो आपका होगा उसमें कितना आ जाएगा, इधर ही लिख दे, चलो इधर लिख लेते। एक है यहाँ से तीसरा पॉइंट इसमें, एक कितना नाभियों के बीच की दूरी, नाभियों के बीच की दूरी। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा एक कितना यहाँ से 2b और कितना यहाँ से e हो जाएगा। कहानी सही है यहाँ तक। अब देखो जब इतना यहाँ से जानेंगे तो ये देखो नाभियों के बीच की दूरी, एक है यहाँ से एलिप्स कैसा बनता है, उत्कीर्णता निकालने आना चाहिए एक लाइन में, तब आपका काम बनेगा यहाँ से। तो देखो ध्यान से, ये जो क्वेश्चन लिखा गया है एक लाइन में इसका आंसर बता सकते हैं हम लोग। तो एक लाइन में आंसर बताने से पहले ये दीर्घवृत्त का समकरण नहीं दिख रहा है, तो पहला काम क्या कर लेते हैं, दीर्घवृत्त बना लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को क्या करते हैं, पहले 3 को इधर भेज लेंगे तो कितना आ जाएगा x/3 इजिकल टू cos और कितना यहाँ से 5 हो जाएगा। इसमें बोलो 4 को इधर भेज लेंगे तो y/4 इजिकल टू कितना आ जाएगा sin और कितना यहाँ से 5 हो जाएगा। और एक चीज रिलेशन आप जानते होंगे यहाँ से कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इजिकल टू कितना आता है 1 होता है। तो ये आप क्या जानते हैं यहाँ से sin स्क्वायर 5 प्लस cos स्क्वायर 5 इजिकल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 1 हो जाएगा। तो 1 हो जाएगा तो बोलो एक कैसा इक्वेशन आ जाएगा, साइन बोले तो इसका तो वाई स्क्वायर अपान क्या 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ए बोलो कितना एक्स स्क्वायर अपान में कितना आएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस ए वाई स्क्वायर अपान में कितना आएगा 16 इजिकल टू कितना आएगा 1 हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा, दीर्घवृत्त का क्या आ जाएगा, समकरण आ जाएगा। और जब दीर्घवृत्त का समकरण आ जाएगा तो इसके नाभियों के बीच की दूरी निकालना। ये तो पूछा गया नाभियों के बीच की दूरी, यदि हो गया हो तो मैं मिटा दो या इधर ही निकाल लेता हूँ। चलो तो ये देखो यहाँ से नाभियों के बीच की दूरी की बात करेंगे यहाँ से। तो अभी क्या बताए थे, नाभियों के बीच की दूरी में आपको क्या चाहिए, उत्केंद्रता तो चाहिए। तो उत्केंद्रता के लिए क्या यहाँ से E इक्वल टू बोलो कौन बड़ा है, y के नीचे बड़ा है। तो देखो बड़े में से छोटे वाले को माइनस करना, 16 - 9 अपान में a क्या होता है, a का वैल्यू देखो ये b स्क्वायर, ये क्या होता है यहाँ से b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, नीचे b का वैल्यू होता है। तो बोलो क्या निकल जाएगा 16, तो ये कितना यहाँ से 4 हो जाएगा। तो बोलो कितना बचेगा ऊपर, रूट में 7 अपान में कितना आएगा 4 हो जाएगा। और आपसे जो पूछा गया डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बोलो क्या बताएं 2BE, उसी यहाँ से उत्कीर्णता 2B और क्या होता है E होता है। तो 2 × B बोले तो इसी जगह से आ जाएगा। तो ये कितना आएगा यहाँ से 4 × E का वैल्यू कितना आएगा रूट में 7/4, एक कट जाएगा, आंसर कितना बचेगा 2√7 आ जाएगा। तो 2√7 बोले तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा यहाँ से B सही हो जाएगा। तो आप देखिए आसानी से आपको पहले मैं कंसेप्ट बता लिया कि एलिप्स की कहानी क्या होती है, एलिप्स की उत्कीर्णता कैसे निकलेगा, जो बड़ा रहेगा x के नीचे का बड़ा होगा या तो किसके नीचे का y के नीचे का बड़ा होगा। जब यहाँ से x के नीचे का बड़ा होगा तो उत्कीर्णता क्या निकलेगा रूट में a² माइनस b² अपान a, अर्थात जो बड़ा होता है उसी में से माइनस कर देना और उसी का क्या कर देना नीचे वैल्यू लिख देना। और ये पूरा यहाँ से y वाले का। तो ये देखो यहाँ से क्या करना, जब ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए तो पहला काम तो तुम एलिप्स बना लेना, ये क्या बना लेना है एलिप्स बना लेना। और जब यहाँ से एलिप्स बन जाएगा तो क्या निकालना है यहाँ से उत्केंद्रता, और उसके बाद क्या आ जाएगा डिस्टेंस पूछा गया है तो आप क्या कर सकते हो डिस्टेंस निकाल सकते हो। अब इसमें डिस्टेंस ही क्या है, आपसे नाभि पूछा जाएगा तो 2AE निकाल, सॉरी a ± a निकालना।
या ये y पर बना है तो क्या यहाँ से प्लस माइनस 0 कामा प्लस माइनस b लिख देना। तो आप सब कुछ निकाल सकते हो, बस आपको क्या होना चाहिए, बेसिक बातें पता होना चाहिए यहाँ से। तो आप इसे नोट करें, आगे लिखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ से एक है, यहाँ से दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा गया यहाँ से, एक अतिपरवलय की उत्केंद्रता 3 और उसके नाभियों के बीच की 24 है, तो अतिपरवलय का समकड़ होगा। अर्थात इसमें क्या, अतिपरवलय की उत्केंद्रता आपको दे चुका है 3 और उसके नाभियों के बीच की दूरी जो दिया है गया है, कितना दिया गया है, 24 दिया गया है। तो अतिपरवलय का आपसे क्या पूछा गया, समकड़ पूछा गया। यहाँ से इंग्लिश वाले देख ले, यहाँ से द इसेंट्रिसिटी ऑफ ए हाइपरबोला is 3 and the distance between its foci 24, then equation of hyperbola। हाइपरबोला का क्या यहाँ से इक्वेशन निकालना है। इसका इसेंट्रिसिटी आपको कितना दे चुका है 3 और उसका यहाँ से क्या फोकी का डिस्टेंस, उसके फोकी का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया है 24। तो आपको क्या निकालना है, उसका इक्वेशन बताना है। तो ध्यान रख लें, पहले तो बातें सीख लें, फिर उसके बाद आपको मैं क्वेश्चन एक लाइन में आ जाएगा और ऑप्शन आपके नीचे है। तो देखो यहाँ से ये जो आपको हाइपरबोला, ये हाइपरबोला का जो इक्वेशन होता है, दो इक्वेशन होता है, ध्यान से देखना। ये दो इक्वेशन क्या क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपान में क्या है ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 1। इलिप्स में दीर्घवृत्त में क्या होता था कि बीच में क्या होता था हम लोग का प्लस, जबकि हाइपरबोला में अर्थात यहाँ से क्या अतिपरवलय में बीच में क्या होता है माइनस होता है। और यहाँ से देखो जब x पॉजिटिव है और दूसरा इसका जो होता है ये क्या, यहाँ से एक्स स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, या इसी को लिखना चाहें तो वाई स्क्वायर अपान में कितना यहाँ से बी स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। माइनस को क्या कर दिए, इधर भेज दिए। तो देखो यहाँ से दो इक्वेशन होता है, ए जब होता है x पॉजिटिव होता है, एक्स स्क्वायर के सामने पॉजिटिव होता है, तो ये जो अतिपरवलय बनता है अर्थात हाइपरबोला बनता है वो किस पर बनता है, x एक्सिस पर बनता है। x एक्सिस पर मतलब क्या है यहाँ से कि आपका हाइपरबोला किस पर बनेगा, x एक्सिस पर बनेगा। और जब यहाँ से y वाला पॉजिटिव होगा तो ये क्या बनेगा, हाइपरबोला अपना किस पर बनता है, y वाले पर बनता है। यहाँ से कहानी यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें जो आपको नोटेड पॉइंट है उससे बस ध्यान रख लेना यहाँ से। तो नोटेड पॉइंट में यहाँ से क्या, दूसरा क्या, इसके नाभि। तो इसके नाभि की बात करते हैं यहाँ से, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से फोकी। तो इसकी फोकी जो होती है यहाँ से सेम उसी तरह प्लस माइनस ए कामा कितना यहाँ से 0, एकदम आपका क्या होता है इलिप्स की तरह होता है। इसमें बोलो कितना आ जाएगा यहाँ से, तो इसकी जो नाभि हो जाएगी यहाँ से फोकी, वो कितना यहाँ से 0 कामा प्लस माइनस कितना यहाँ से b हो जाएगा, प्लस माइनस कितना आएगा b और e हो जाएगा। और अगली बात ध्यान रखना यहाँ से इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से उत्केंद्रता। तो उत्केंद्रता यहाँ से क्या इज इक्वल टू रूट में देखो x पर बना हुआ है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान में कितना यहाँ से a हो जाएगा। और यहाँ से जब ये अपना क्या बनेगा यहाँ से e का वैल्यू y वाले पर बनेगा तो रूट में कितना आ जाएगा यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान में कितना यहाँ से b हो जाएगा। अर्थात जिस पर बनेगा उसी पर हम लोग क्या कर लेंगे, उसी के वैल्यू को नीचे रख लेंगे। और चौथी बात काम की बात ध्यान रखना यहाँ से, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, एक ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो सब बातें आपको ध्यान होना चाहिए यहाँ से। अगला यहाँ से क्या डिस्टेंस ऑफ एक यहाँ से फोकी, अर्थात नाभियों के बीच का जो दूरी यहाँ से होता है वो कितना आता है यहाँ से 2a और कितना यहाँ से e। और इसमें बोले डिस्टेंस की बात, तो इसमें जो अपना डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना आ जाएगा यहाँ से 2b और कितना यहाँ से e हो जाएगा। कहानी यहाँ तक सही है। अब इसमें हम लोग की एक बात चलती है यहाँ से नाभिलंब की लंबाई और क्या यहाँ से नियता के बीच की दूरी। नियता क्या होता है, दोनों बात ध्यान रखना। तो सबसे काम की बात यही होता है यहाँ से नियता के बीच की दूरी, डिस्टेंस ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ए जो होता है यहाँ से ए कितना है यहाँ से 2a अपान में कितना आता है यहाँ से e होता है। और इसमें की बात कर लेंगे यहाँ से तो a कितना होता है यहाँ से 2b अपान में कितना आता है यहाँ से e होता है। ये डायरेक्ट्रिक्स जो होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से नियता,
ये नियता के बीच का क्या होता है, दूरी होता है। और जब y वाले में बनेगा तो 2b अपान कितना यहाँ से e हो जाएगा यहाँ से, सही है। अब दोनों में एक पॉइंट और इंक्लूड कर लेते हैं। दोनों में एक पॉइंट यहाँ से क्या, 5 के बाद क्या है 6 नंबर पॉइंट। 6 नंबर पॉइंट में क्या कि नाभियों के बीच की दूरी हो गया, नियताओं के बीच की दूरी हो गया। आगे यहाँ से क्या, नाभि लंब की लंबाई। अगला यहाँ से क्या, डिस्टेंस ऑफ, ये यहाँ से क्या लेंथ ऑफ लिखते हैं, डिस्टेंस नहीं, ये लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये जो होता है जिससे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से नाभि लंब। तो नाभि लंब की जो लंबाई होती है जब अपना किस पर बनेगा, x अक्ष पर बनेगा, तो ए कितना आता है यहाँ से 2b स्क्वायर अपान में कितना आता है यहाँ से a होता है। ए क्या होता है, उसकी लंबाई होती है। जब y वाले पर बनेगा यहाँ से तो यही जो अपना लेंथ हो जाएगा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो ये क्या यलार जो होता है अपना यहाँ से, ठीक है, एक कितना हो जाएगा यहाँ से 2a स्क्वायर अपान में कितना यहाँ से b हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन उठा, एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया, आपसे पूरा समरी इस पर बात कर लिया। इसी तरह हर एक क्वेश्चन कम से कम 20 क्वेश्चन कराएंगे। 20 क्वेश्चन का मतलब क्या आ जाएगा, आपसे हर एक क्वेश्चन में देख लो 10-10 पॉइंट, 8-8 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, हर एक क्वेश्चन में अलग अलग क्वेश्चन बना कर देंगे। तो ये देखो यहाँ से क्या एक चीज़ आया, तो आप इक्वेशन ध्यान रखना, और यहाँ से इसकी नाभि और फोके डिस्टेंस, इसेंट्रिसिटी और डिस्टेंस ऑफ फोके जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नाभियों के बीच की दूरी। तो ये नाभियों के बीच की दूरी, और क्या यहाँ से डायरेक्ट्रिक्स अर्थात नियताओं के बीच की दूरी, और क्या नाभि लंब की लंबाई। और जब y एक्सिस बनेगा यहाँ से, अर्थात तो y एक्सिस पर बनेगा, तो ये अपना क्या करना है, ये पूरी बात ध्यान रखना है यहाँ से, कहानी सही है। तो ये 6 पॉइंट आप इंक्लूड करें, थोड़ा सा इसे नोट करें, फिर इस क्वेश्चन को बताते हैं। और इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, आगे क्वेश्चन आता जाएगा, मैं इंक्लूड करता जाऊंगा, आप आसानी से क्या करते जाएंगे, नोट करते जाएंगे, और आपका एक बार में पूरा कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। तो आप इसे थोड़ा सा नोट करें, फिर क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन लिखा गया है, इस पे तुम चाहे x एक्सिस पर निकालो, चाहे y एक्सिस पर निकालो, या जिस पर क्या कर सकते हो निकाल सकते हो आप। तो देखो यहाँ से आपसे पहला क्या दिया गया है, इसका इसेंट्रिसिटी अर्थात क्या यहाँ से उत्केंद्रता कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। तो इसमें आप देखोगे e का वैल्यू जो आपको दिया गया है 3 दिया गया है, और नाभियों के बीच की दूरी डिस्टेंस बिटवीन क्या फोकी, ए कितना दिया गया है 224। तो आज में क्या बताया, x एक्सिस पर बनाओगे तो उसके नाभियों के बीच की दूरी क्या होता है 2a ही होता है। जब x एक्सिस पर बनाओगे तो y एक्सिस पर क्या होता है 2b, और क्या होता है e होता है। तो तुम्हारी मर्जी, जिस पर तुम बना लो आसानी से, कहानी चाहिए। देखिए यहाँ से तो a जो आपको दिया गया है 2a, और क्या e इक्वल टू कितना लिखा गया 24। इसी पर बात कर लेते हैं। अब देखो e का वैल्यू तो आपको दिया गया 3, तो 3 दूना के 6 हो जाएगा। तो ये 6a इक्वल टू कितना यहाँ से 24। तो a इक्वल टू बोलो कितना का 6 चौको कितना यहाँ से 24। तो a का वैल्यू कितना का यहाँ से 24 आ जाएगा। बस इक्वेशन में आपको किसका वैल्यू चाहिए, b का वैल्यू चाहिए। जब b का वैल्यू निकल जाएगा आप आसानी से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो इसेंट्रिसिटी में आज में एक बात बताया था कि e का वैल्यू निकालना है। x एक्सिस पर बात करते हैं तो रूट में क्या बताए थे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपान में क्या है a इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 2 हो जाएगा। सॉरी a कितना लिखा गया 3। तो बोलो a का वैल्यू रखेंगे तो 4 3 कितना आ गया यहाँ से 12, और अंदर रखेंगे तो बोलो कितना यहाँ से रूट में हो जाएगा 4 चौको 16 हो जाएगा, प्लस ये b स्क्वायर इज इक्वल टू ये 4 तो यहाँ कितना यहाँ से 12 हो जाएगा। स्क्वायर कर लेंगे तो बोलो क्या b स्क्वायर इज इक्वल टू 144, और माइनस कितना यहाँ से 16 हो जाएगा। तो बोलो b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बचेगा यहाँ से 128 बचेगा अपना। देखो कितना जाएगा 8 हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2, 128। तो ये देखो आपका क्या निकल गया, इसका वैल्यू निकल गया। और इक्वेशन की बात करेंगे यहाँ से तो आप देखो आसानी से निकाल सकते हो, एकदम प्रैक्टिस बस आपकी होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर अपान कितना यहाँ से ए स्क्वायर बोले तो कितना यहाँ से 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, प्लस कि माइनस अति परवलय यहाँ से तो बीच में क्या लग जाएगा माइनस हो जाएगा। वाई स्क्वायर अपान में कितना आता है यहाँ से बी स्क्वायर तो कितना 128 इज इक्वल टू कितना है 1 हो जाएगा। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, एलसीएम वगैरह क्या कर सकते हो, ले सकते हो आसानी से। तो जब एलसीएम ले लोगे यहाँ से तो 128 एलसीएम बन जाएगा, और 16 से डिवाइड लगा लेंगे तो बोलो कितना आ जाएगा यहाँ से 16 8 है तो कितना आएगा 8 एक्स स्क्वायर
माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा 128। ये हम लोग को क्या आ जाएगा यहाँ से आंसर आ जाएगा। कहानी सही है। तो 8x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 128। आपका आंसर कौन सा दिख रहा है? बी वाला दिख रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, हर एक चीज़ों को पहले आपको पता होना चाहिए। यदि पता होगा तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो देखिए यहाँ से आपको इसेंट्रिसिटी दिया गया था और यहाँ से क्या इसके नाभियों के बीच की दूरी, बस आपको किसका वैल्यू निकालना था? बी का, और बी का वैल्यू निकाल कर क्या कर देंगे? इक्वेशन लिख देंगे यहाँ से। तो आप क्या कर सकते हो, सेकेंडों में काम कर सकते हो, लेकिन उसके लिए क्या थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि ये जब क्वेश्चन आपके ज्योमेट्री से बनते हैं तो आपको थोड़ा सा काम करने की जरूरत होता है। फिर भी यहाँ से आप क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। तो आप इसे नोट करें, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, तो ये देखो आपको क्या दिया गया, क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ से इसका क्या निकालना है? फुक्के निकालना है। तो बोलो क्या कर देंगे, इसे 400 से डिवाइड लगा देंगे। तो बोलो 1600 अफान में कितना आ जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर अफान में कितना है 400 प्लस है कितना 25 वाई स्क्वायर अफान में कितना यहाँ से 400 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। इससे कैंसिल करेंगे तो बोलो कितना आ जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर अफान में कितना यहाँ से 25 प्लस ये बोलो कितना वाई स्क्वायर अफान में क्या 16 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। देखो इसमें बड़ा कौन दिख रहा है? एक्स स्क्वायर के नीचे। तो मैं बोला था जिसका वैल्यू बड़ा होता है इलिप्स क्या बनता है, उसी पर बनता है। तो एक्स स्क्वायर अपन 25 है तो इलिप्स किस पर बनेगा? एक्स अक्ष पर बनेगा। तो एक्स अक्ष पर तब इसकी फोकी अर्थात नाभि क्या बताया था यहाँ से प्लस माइनस ए का मान कितना होता है 0। तो आपको क्या चाहिए? ए का वैल्यू और क्या चाहिए? ई का वैल्यू चाहिए। तो ए का वैल्यू तो निकल जाएगा, ई का वैल्यू निकालते हैं। तो बोलो ई का वैल्यू इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू रूट में क्या बताए थे 25, इलिप्स होता है तो माइनस, और हाइपरबोला होता है अति परबोला होता है तो बीच में क्या लगाते हैं प्लस। दोनों कन्फ्यूजन दूर रखना। 25 माइनस 16 अफान में कितना गया 25 को बाहर निकालेंगे 5 हो जाएगा। तो बोलो कितना बचेगा 9, बाहर निकल जाएगा 3 अफान 5। अब देखो आपका जो फकी आ जाएगा वो कितना आ गया यहाँ से प्लस माइनस ए बोले थे कितना गया यहाँ से 5 हो जाएगा, और ई का वैल्यू कितना यहाँ से 3 अफान 5 कामा कितना यहाँ से 0। बोलो क्या बचेगा यहाँ से प्लस माइनस 3 कामा कितना आएगा 0 हो जाएगा। तो ये आपका क्या निकल जाएगा वैल्यू। जिसे और भी क्लियरिटी नई बात उतर रही है तो ये किसका वैल्यू है? ए स्क्वायर का वैल्यू है, और ए किसका वैल्यू है यहाँ से बी स्क्वायर का वैल्यू है। तो आप आसानी से ए बी का वैल्यू सब जगह क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कंसेप्ट के साथ, क्वेश्चन भी पूरा क्लियर। तो आप इसे क्या करें, नोट करें। आगे लिखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ से ये 4th नंबर क्वेश्चन आपके सामने, और एक बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ से ये क्या लिखा गया है, यहाँ से उस दीर्घ वृत्त की उत्केंद्रता क्या होगी जिसके लघु अक्ष की लंबाई उसके दोनों नाभियों के बीच की दूरी की क्या यहाँ से इक्वल है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से उसके दीर्घ वृत्त की उत्केंद्रता निकालना है। इंग्लिश वाले देखें यहाँ से, व्हाट इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स whose length of minor axis is equal to the distance of between of foci। यहाँ से क्या है, ये क्या यहाँ से आपको इसेंट्रिसिटी आपको फाइंड करना है। इसके माइनर एक्सिस का लेंथ आपको दिया गया है और उसके क्या यहाँ से फोकी के बीच का डिस्टेंस दिया गया है। तो आपसे क्या निकालना है, उसका इसेंट्रिसिटी निकालना है। आपको आसानी से निकालना है इसेंट्रिसिटी अर्थात बोले तो उत्केंद्रता। तो देखिए ध्यान से, आज में यही बात बोला कि ये जब इलिप्स हमारा क्या होता है एक्स एक्सिस पर बनेगा तो ये जो होता है अपना, ये क्या होता है अपना यहाँ से माइनर एक्सिस होता है, सॉरी ये मजार एक्सिस होता है यहाँ से, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से दीर्घ अक्ष, और वाई वाला जो होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से माइनर एक्सिस, जिसे क्या बोलते हैं यहाँ से लघु अक्ष बोलते हैं यहाँ से। तो ये जो होता है हम लोग का यहाँ से, इसमें कुछ बातें और भी इंक्लूड कर लेना कि यहाँ से क्या लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। तो बोलो माइनर एक्सिस की बात करेंगे यहाँ से, अर्थात यहाँ से क्या लघु अक्ष की लंबाई, ये माइनर एक्सिस जो होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से लघु अक्ष। तो लघु अक्ष की लंबाई की बात करेंगे तो बोलो क्या छोटा यही वाला है, और इसका जो पॉइंट होता है कोऑर्डिनेट होता है a,0 और इधर जो होता है -a,0, और इस पर कितना यहाँ से 0,b
और यहाँ पर कितना होता है, यहाँ से 0 कामा माइनस बी होता है। यहाँ से ए क्या होता है, यहाँ से माइनर और क्या मजार एक्सिस। लेंथ ऑफ यहाँ से क्या माइनस एक्सिस बोले तो ये कितना आ गया, यहाँ से 2b हो जाएगा। देखो b और b कितना आ गया, 2b हो जाएगा। दूसरा यहाँ से क्या लेंथ ऑफ मजार एक्सिस, अर्थात बोले तो यहाँ से क्या दीर्घ अक्ष। तो दीर्घ अक्ष की लंबाई की यदि इससे बात करेंगे तो बोलो क्या x अक्ष पर जो है तो ए बोलो कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 और कितना गया, यहाँ से ए हो जाएगा। तो ये दो बातें आप क्या करना है, यहाँ से ध्यान रखना है। इसी प्रकार जब ये इलिप्स हमारा किस पर बन जाएगा, वाई एक्सिस पर बन जाएगा, तो ये जो 2b हो जाएगा वो क्या बन जाएगा अपना, यहाँ से मजार एक्सिस बन जाएगा, अर्थात क्या बन जाएगा, दीर्घ अक्ष बन जाएगा। और ये वाला क्या हो जाएगा, लघु अक्ष बन जाएगा। तो डिपेंड करता है कहाँ पर बनेगा। यहाँ से दूसरा यहाँ से क्या नाभियों के बीच की दूरी आपसे बताए थे यहाँ से, तो सब कुछ आपके पास अवेलेबल है। क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ध्यान से, ये क्या क्या दिया गया यहाँ से, लघु अक्ष की लंबाई। तो बोले यहाँ से कितना, यहाँ से 2b, एक कितना यहाँ से 2b इज इक्वल टू लघु अक्ष की लंबाई। यही तो है ना अपना लघु अक्ष, जिसे हम लोग क्या 2b। तो यहाँ से बोलो क्या 2b की जो लेंथ दिया गया है वो कितना दिया गया है, लंबाई। उसके दोनों नाभियों के बीच की दूरी की क्या है, इक्वल है। तो इसके नाभियों के बीच का जो दूरी होता है ए यस डैश ए प्लस ए कामा कितना यहाँ से 0 और माइनस ए कामा कितना यहाँ से 0। तो कितना होता है, यहाँ से 2a होता है। तो ये कितना यहाँ से 2a और कितना यहाँ से e हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। और आपसे मैं यहाँ से पूछता हूँ b/a इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, e मिल जाएगा। लेकिन आपको किसका वैल्यू निकालना है, यहाँ से e का वैल्यू निकालना है, मतलब इसेंट्रिसिटी निकालना है। जिसमें रिलेशन आपको बताए थे, ए क्या b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर और 1 माइनस कितना होता है, यहाँ से e स्क्वायर होता है। तो बोलो जरा ध्यान से, a स्क्वायर को इधर भेज दे तो a स्क्वायर इधर चला आएगा। तो b/, क्या ले सकते हैं, a का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू 1 माइनस कितना यहाँ से e स्क्वायर हो जाएगा। बोलो a किसका बोलो e, तो e स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 1 माइनस e स्क्वायर। सही है, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। तो बोलो e स्क्वायर माइनस है, इधर आगे कितने यहाँ से 2e स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये e स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। तो e का जो वैल्यू निकल जाएगा, ए कितना 1/रूट में कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। ए अपना क्या आ जाएगा, इसेंट्रिसिटी आ जाएगा। तो जो क्वेश्चन आपको दिया गया है बस अकॉर्डिंग उसी के अनुसार आपको चलना है। ज्योमेट्री में सबसे सिंपल काम आपका यही होता है कि जो चीज़ आपको दिया गया है उसके बारे में जानो पहले। यदि उसके बारे में एक एक चीज़ आपको पता हो जाएगा तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसीलिए पहले आज मैं कंसेप्ट पर बात कर रहा हूँ और फिर इसके बाद क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन पर बात कर रहा हूँ। यहाँ से तो ये देखो, यहाँ से क्या दीर्घ अक्ष जिसे हम लोग मजार एक्सिस बोलते हैं, इसका लेंथ कितना यहाँ से 2a होता है। और क्या लघु अक्ष जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, माइनर एक्सिस, दिया क्या होता है, लेंथ उसका क्या होता है 2b होता है। और नाभियों के बीच का दूरी आपसे बताए थे, लेंथ ऑफ ए क्या यहाँ से डिस्टेंस ऑफ क्या फोके, ए आपको जो बताए थे ए कितना आता है यहाँ से 2ae। जब x एक्सिस पर बनता है, y एक्सिस पर बनता है तो वही क्या होता है 2be होता है यहाँ से। तो आप जिस पर भी क्वेश्चन लगाना चाहे लगा सकते हो, चाहे x एक्सिस के अकॉर्डिंग चाहे y एक्सिस के अकॉर्डिंग, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। अब इस क्वेश्चन को नोट करें, एक बढ़िया क्वेश्चन था। देखो एक लाइन में बस आता है, बस आपको थोड़ा सा वक्त लगता है चीज़ों को सीखने में। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप इसे नोट करें, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। तो क्या एरिया दिया गया है और ये क्या दीर्घवृत्त x स्क्वायर अपन a स्क्वायर प्लस y अपन b स्क्वायर इक्वल टू 1 पर एक बिंदु P नाभियों के साथ ए क्या करता है, त्रिभुज पी एस डैश बनाता है, तो उसका अधिकतम क्षेत्रफल कितना होने वाला है। अर्थात कोई यहाँ से आपसे एलिप्स दिया गया है x स्क्वायर अपन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपन b स्क्वायर इक्वल टू 1, और उस पर क्या है, एक कोई पॉइंट P है जो क्या कर रहा है, नाभियों के साथ क्या कर रहा है, एक ट्रेंगल बना रहा है, त्रिभुज बना रहा है। उस त्रिभुज का मैक्सिमम क्षेत्रफल अर्थात अधिकतम क्षेत्रफल कितना होगा, उसी के बारे में पूछा गया है। तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन है छोटा लेकिन समझना जरूर ध्यान से। ये देखो, ये कोई इलिप्स है, यहाँ से मैं कोई एक खींच लेता हूँ, तुम ध्यान देखना। ये अपना क्या यहाँ से इलिप्स है और इस पर कोई एक पॉइंट कहीं पर भी हम लोग ले रहे हैं और ये नाभियों के साथ बोले तो यस डैश और कितने यहाँ से यस,
इसके साथ क्या कर रहा है, एक ट्रायंगल बना रहा है और इस ट्रायंगल का क्या निकालना है, आपको एरिया निकालना है। दिख रहा है ना, पी एस एस डैश। इसी त्रिभुज का क्या करना है, आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो अब इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो नाभि तो पता होगा इस दीर्घवृत्त का, ए माइनस ए कामा कितना यहाँ से 0 और एक कितना आता है यहाँ से ए कामा कितना यहाँ से 0 होता है। अब आपको यदि P के बारे में पता चल जाए तो त्रिभुज का 3 शीर्ष यदि आपको पता होता है तो एरिया आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो आसानी से। तो अब देखो यहाँ से P के बारे में यदि आपको नहीं पता है तो एक बात तुम ध्यान रखना है यहाँ से कि इसकी एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे। तो ये जो आपको यदि नहीं पता है तो इसमें पहले से ध्यान रख लेना कि यदि कोई भी दीर्घवृत्त दिया गया है, दीर्घवृत्त का प्राचल निर्देशांक, तो प्राचल निर्देशांक यदि आपको नहीं पता है तो ध्यान रख लेना है a cos थीटा और कितना यहाँ से b साइन और कितना होता है यहाँ से थीटा होता है। ये क्या होता है, दीर्घवृत्त प्राचल पॉइंट वो होता है जो क्या करता है, उसके समीकरण को सेटिस्फाइड करेगा। तो इस पॉइंट को रखेंगे सेटिस्फाइड, अर्थात इसकी क्या पड़ेगा, इसके रास्ते पर ये पॉइंट कहीं पर भी ले सकते हो, ये क्या करेगा, सब सेटिस्फाइड करेगा। तो P के लिए आप क्या कर लेते हैं, प्राचल ले लेते हैं a cos थीटा और b और कितना का साइन और कितना का यहाँ से थीटा हो जाएगा। तो किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष पता हो जाता है तो उसका एरिया आप क्या कर सकते हो, आसानी से निकाल सकते हो यहाँ से। तो कहीं से भी क्या कर सकते हो, आप निकाल सकते हो। इसके लिए ट्रिक भी पता है आपको, यदि नहीं पता है तो सिंपल तरीका बताता हूँ। ए क्या, एरिया, तो बोलो एरिया क्या 1/2 लगाना और एक क्या बना लेना है यहाँ से साडिक बना लेना और इसमें क्या करना, हर एक पॉइंट को उठाकर रख दो। तो बोलो कितना आ जाएगा यहाँ से a cos थीटा और b कितना आ जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा और कितना माइनस ए 0 और कितना यहाँ से ए और कितना यहाँ से 0 हो जाएगा। लास्ट में बोलो क्या लगा लेते हैं, 1 लगा देते हैं यहाँ से। तो बोलो 1 कितना यहाँ से 2 हो जाएगा। ये 2 तो 0 है, केवल आपको क्या सॉल्व करना है, एक ही सॉल्व करना है। तो सबको सॉल्व करने आता है, साइन क्या प्लस माइनस प्लस होता है, तो इसे लेंगे तो क्या माइनस b साइन और कितना यहाँ से थीटा हो जाएगा। जिसे लेते हैं उसके स्तंभ पंक्ति को छोड़ देना, जिसे लेते हैं उसके स्तंभ पंक्ति को क्या कर देना, छोड़ देना। यहाँ से साड़ी को सॉल्व करने का तरीका यहाँ से कि आप इसे लेते हो तो इसके स्तंभ पंक्ति को छोड़ दो, यही 4 लोग क्या करेंगे, बचेंगे। तो बोलो इसका मल्टीप्लाई क्या माइनस ए हो जाएगा, बीच में माइनस, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे कितना ए और कितना से ई हो जाएगा। आगे बाकी को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, चाहे एक पंक्ति चाहे एक स्तंभ को सॉल्व कर दो, साड़ी का वैल्यू निकल जाता है। लेकिन इसमें तो 2 0 है, कोई जरूरत नहीं आगे। तो बोलो कितना का 2ae हो जाएगा माइनस का और मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस हो जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा तो ओनली क्या बचेगा a b e और कितना बचेगा साइन और कितना बचेगा थीटा बचेगा, हो जाएगा। अब इस साइन थीटा बचा हुआ है तो ये आपको डिपेंड करेगा यहाँ से इसका मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू निकाल लेना है यहाँ से। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या, दोनों बात ध्यान रखना, मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या यहाँ से साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो कितना होता है 1 होता है। तो ये बोलो इसका जो एरिया आ जाएगा मैक्सिमम एरिया ए बी और कितना यहाँ से ई आ जाएगा। कभी आपसे मिनिमम की बात करें तो साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होता है -1 होता है। तो इसका जो एरिया निकल जाएगा मिनिमम एरिया माइनस ए कितना का ए बी और कितना से ई हो जाएगा। तो देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, बस एक प्राचल निर्देशांक आपको ध्यान रखना है कि प्राचल निर्देशांक इलिप्स के लिए क्या होता है, दीर्घवृत्त के लिए क्या होता है। तो ए कितना होता है a cos थीटा b साइन थीटा और इसी को लेकर और ये सब तो आपको पता ही है इसकी नाभि और क्या कर देना इसका एरिया निकाल देना और मैक्सिमम एरिया के लिए साइन थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा ए बी ई हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना है ए बी ई हो जाएगा। सही है। इस पर क्वेश्चन क्या कभी कभी इस तरह भी पूछ लिया जाता है कि मान लो यही कोई आपसे इलिप्स दे दिया, ए कितना दे दिया यहाँ से एक्स स्क्वायर अपान क्या है 25 प्लस वाई स्क्वायर अपान क्या 16 इक्वल टू 1। इसका मैक्सिमम एरिया कोई पॉइंट उस पर दे देगा, इसका मैक्सिमम एरिया पूछेगा तो तुम एक लाइन में बता सकते हो कि इसका सर मैक्सिमम एरिया कितना का है ए बी ई होता है। तो ए कितना ए का वैल्यू कितना निकल जाएगा यहाँ से 5, बी का वैल्यू कितना निकल जाएगा 4, ई का वैल्यू क्या कर सकते हो निकाल सकते हो आसानी से, क्योंकि ए जब पता हो जाएगा तो ई का वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, ई पता है ना, ई का वैल्यू कितना यहाँ से रूट में
ये 25 माइनस 16 अफान में कितना यहाँ से 5, कितना बचेगा 9, 3 बटे कितना यहाँ से 5 हो जाएगा, तो ये 3 बटे 5, एक कट जाएगा, 4 तो कितना यहाँ से 12, तो इसका मैक्सिमम एरिया कितना यहाँ से 12 आ जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, आसानी से निकाल सकते हो। बस इस चीज़ों को यदि आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि इसका जो मैक्सिमम एरिया होता है ये कितना होता है, ABE होता है। बात क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट होगा तो यहाँ से कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना यहाँ से, तो आप इसे नोट करें। और ये सभी छोटी मोटी बातें क्या करना, ज़रूर ध्यान रखना कि कभी भी आपसे क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है यहाँ से। तो ये कभी भी कोई भी क्वेश्चन दे देगा तो एक लाइन में तुम क्या कर सकते हो, आंसर बता सकते हो। कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो यहाँ से, बस आपको किसकी जरूरत पड़ेगा, A, B और E का, और आंसर क्या आ जाएगा, मैक्सिमम एरिया चला आएगा। तो ये मैं आपसे क्वेश्चन बता रहा हूँ, इस पर हो सकता है नंबर बदलकर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो आप क्या करना, अच्छे से लगा कर आना। तो आप इसे नोट करें, आगे नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ से एक क्वेश्चन नंबर 6 पैराबोला से बेहतरीन क्वेश्चन है और पूरे कंसेप्ट को लेकर ही आपको मैं बताऊंगा। तो देखिए यहाँ से ये पहला है, यहाँ से इंग्लिश वाले लोग देखें, एन इक्वलैटरल ट्रायंगल इज ए इनस्क्राइब्ड इन ए पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। कोई पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में एक कोई ट्रायंगल क्या किया गया है, खींचा गया है, और वो कैसा ट्रायंगल है, इक्वलैटरल ट्रायंगल है, अर्थात जिसकी साइडें क्या होती है, इक्वल होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से, प्रत्येक साइडें क्या होती है यहाँ से, एवरी साइड इक्वल होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। और आगे बोला गया है हुज वर्टेक्स इज एट द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, और उसका जो वर्टेक्स है उस पैराबोला के वर्टेक्स पर है। तो आगे बोला गया लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ट्रायंगल, तो वो जो ट्रायंगल आपसे इक्वलैटरल ट्रायंगल खींचा गया है उसके प्रत्येक साइड अर्थात ईच साइड का क्या निकालना, आपको लेंथ निकालना है। यहाँ से हिंदी में देख ले, यहाँ से एक परवलय y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार खींचा गया है कि जिसका शीर्ष परवलय के शीर्ष पर है, तो इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई होगी यहाँ से। तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ से कोई पैराबोला है, उसमें एक क्या किया गया है, त्रिभुज खींचा गया है, वो भी त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज। तो उसके क्या करना है, प्रत्येक साइड का क्या करना है, लेंथ आपको निकालना है, प्रत्येक भुजा की लंबाई आपको क्या करना है, निकालना है। तो हम लोग कैसे बात करेंगे यहाँ से, तो देखना ध्यान से, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आप इसे सोचेंगे बहुत बड़ा हो जाएगा। देखो लिखा गया है बहुत बड़ा, तो इसमें देखो ध्यान से, पर पूरी बात समझना है। यहाँ से एक कोई यहाँ से क्या अपना यहाँ से पैराबोला है, ये तो सबको बताए थे, यहाँ से पैराबोला, ये y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना यहाँ से 4a और कितना यहाँ से x, और बोला गया इसमें एक समबाहु त्रिभुज खींचा गया है, इक्वलैटरल ट्रायंगल। तो देखो कोई भी यहाँ से पकड़ लेते हैं हम लोग और ये क्या कर लेते हैं, ऐसा खींच लेते हैं। तो ये देखो क्या कर लेते हैं, यहाँ से कोई इक्वलैटरल ट्रायंगल हम लोग क्या कर लिए, खींच लिए। यहाँ से इक्वलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या, जिसकी सभी साइडें क्या होंगे, इक्वल होंगे, और उसके सभी एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल ही होते हैं। तो सभी एंगल की बात करें तो उसका हर एक जो एंगल होता है कितने का होता है, 16 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज इक्वलैटरल ट्रायंगल का जो एंगल होता है, सब एंगल कितने कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। सभी साइडें इक्वल होती है तो सभी एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल ही होंगे। यहाँ से यहाँ तक सही है। तो देखिए ध्यान से, जब यहाँ तक सही है तो आज में बोला कि यहाँ पर भी 16 बनेगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ये पूरा 16 है, तो बोलो ए एंगल केवल कितना बचेगा, इसी का जस्ट आधा, अर्थात कितना बच जाएगा, यहाँ से 13 डिग्री बच जाएगा। बोलो यहाँ तक सही है। जब ये 13 डिग्री बन जाएगा, इसका लेंथ हम लोग क्या मान ले रहे हैं, यहाँ से यल मान ले रहे हैं। तो बोलो यहाँ से ए जो लेंथ है हम लोग का, ए कितना होगा और ए कितना होगा। तो तुम बहुत ही ध्यान से देख लेना, ए जो आपको बनता हुआ नजर आ रहा है, ए क्या नजर आ रहा है, एक त्रिभुज। ये जो अभी आप इसमें खींचा हूँ, नाम भी रख लेता हूँ, देखो ए बी और इसका नाम क्या रख लेते हैं, सी रख लेते हैं। तो देखो एक क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है यहाँ से त्रिभुज। तो ए लेंथ पता हो जाएगा, ए लेंथ पता हो जाएगा, तो ये हम लोग को क्या लिख सकते हैं, चाहे एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू, अर्थात क्या निकल जाएगा हम लोग का, कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, निर्देशांक निकल जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से ये जो पॉइंट पड़ेगा पैराबोला पर, और उसी को सेटिस्फाइड कराकर हम लोग किसका लेंथ निकालेंगे, इसके साइड का लेंथ निकालेंगे। तो देखिए ध्यान से,
ये यल है और ये त्रिभुज कोई बन रहा है, तो ये क्या यहाँ से आप देखेंगे 16 डिग्री इन 90 डिग्री, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, हाइपोटेनस, और यहाँ से ये जो होता है बेस होता है, आधार, और ये जो होता है क्या होता है, परपेंडिकुलर यहाँ से। तो बोलो मैं आपसे ए सी बी पूछता हूँ, तो सी बी यहाँ से मैं आपसे पूछूंगा, तो बोलो सी बी बोले तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये क्या आधार और एक कर्ण, बोले तो बेस अपान कितना हाइपोटेनस, क्या होता है cos थीटा होता है। तो देखिए यहाँ से ए सी बी अपान में बेस अपान हाइपोटेनस सी ए इक्वल टू बोलो कितना cos थीटा, थीटा बोले तो कितना यहाँ से 30 डिग्री हो जाएगा। तो सी बी का वैल्यू आपसे मैं पूछता हूँ, तो बोलो कितना आएगा सी ए यल हो जाएगा, और cos 30 का वैल्यू कितना होता है यहाँ से, cos 30 का वैल्यू कितना आ जाएगा, रूट में 3 अपान में 2 और कितना आ जाएगा एल हो जाएगा। अब दूसरा बात यहाँ से क्या ए बी निकाल लेते हैं, तो देखो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस लंब अपान क्या यहाँ से कर्ण, तो ए कितना आ गया यहाँ से ए बी और अपान में कितना हाइपोटेनस ये इक्वल टू बोलो क्या होता है साइन थीटा, तो साइन कितना यहाँ से 30 डिग्री हो जाएगा। तो ए बी का लेंथ पूछते हैं, तो ए बी इक्वल टू बोलो सी ए यल है और साइन 30 अंश का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2 हो जाएगा। बोलो ए सही है। तो जब यहाँ से सी बी और क्या निकल गया ए बी निकल गया, इसका मतलब ये पॉइंट निकल गया, ये पॉइंट कितना निकल गया यहाँ से रूट में 3/2 यल और कामा कितना यहाँ से 1/2 और कितना निकल गया एल निकल गया, हो गया ना। ये एक्स का वैल्यू और किसका वैल्यू वाई का वैल्यू, और ये जो पॉइंट है ये क्या पड़ रहा है इसी पैराबोला पर पड़ रहा है, इस परवलय पर पड़ रहा है, तो ये पॉइंट इसे क्या करेगा सेटिस्फाइड और यल का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए ध्यान से वाई स्क्वायर, वाई का वैल्यू बोले तो कितना यहाँ से 1/2, तो ये कितना यहाँ से यल/2 का कितना का स्क्वायर हो जाएगा 4a इंटू यक्स, तो यक्स का वैल्यू क्या यही लिखा गया है, तो रूट में 3l अपान में कितना यहाँ से 2 हो जाएगा। बोले ध्यान से एक कितना आ जाएगा यल स्क्वायर अपान 4 हो जाएगा, ए बोले तो कट जाएगा 2a और रूट में 3 और क्या बचेगा एल हो जाएगा, यल से एक यल कट जाएगा, तो यल बराबर बोलो कितना 4 दूना 8 a और रूट में कितना है 3 हो जाएगा। तो ए क्या आ जाएगा उसके साइड का लेंथ आ जाएगा, अर्थात पैराबोला के जो लंबाई है उसका क्या निकल जाएगा वैल्यू निकल जाएगा। सही है। तो इतना आपको सोचना नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन जब आएगा आपके एग्जाम में आप क्या कर सकते हो सेकेंडों में काम कर सकते हो। कैसे कि आपको ये 16 डिग्री है 60 डिग्री है, तो एक कितना होगा 30 होगा, तो एक क्या कास और एक क्या साइन थीटा वैल्यू निकलेगा धड़ाधड़, और क्या कर देंगे रख कर अपना क्या करेंगे यल का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। तो जब ऐसे क्वेश्चन आपके होते हैं तो ये कभी कभार क्वेश्चन टफ बनाने के लिए आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसका आंसर बोलो कितना आ जाएगा 8a और रूट में कितना है 3। सही है। तो ये आपका जो आपसे वैल्यू दिया गया है किसी के लिए भी पूछा जा सकता है, किसी के लिए भी क्या है यहाँ से कि यही पूरा क्वेश्चन है, बस ये पैराबोला बदल देगा। जैसे इसी क्वेश्चन में क्या मैं ये बोल देता हूँ कि ये जो पैराबोला है ये पैराबोला कोई वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या दे दिया 16x, और आपसे बोल देगा कोई त्रिभुज खींचा जा रहा है, उस समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक लेंथ कितना होगा, तो यल बराबर कितना लिख सकते हो यहाँ से 8a, तो a का वैल्यू यहाँ से बोलो क्या 4a से निकालोगे तो कितना आएगा 4 हो जाएगा, और रूट में 3 तो कितना यहाँ से 32 रूट में कितना यहाँ से 3 आ जाएगा। तो जब लेंथ पता हो जाएगा तो आपसे इसका क्या पूछा जा सकता है एरिया भी पूछा जा सकता है, क्योंकि लंबाई यदि पता हो गया यहाँ से तो बात ध्यान रखना, इसकी यदि भुजा की लंबाई पता हो गया तो इसका एरिया भी पता होना चाहिए। एरिया क्या था रूट में 3/4 और कितना था यहाँ से भुजा स्क्वायर, क्या यहाँ से समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है रूट में 3/4 और क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है, ये आपको क्या होना चाहिए पता होना चाहिए यहाँ से। तो ये कभी कभी आपसे क्या पूछ लिया जाएगा एरिया पूछ लिया जाएगा, तो लंबाई तो आपको देखो दिया गया रख लेंगे अपना क्या निकल जाएगा एरिया निकल जाएगा। तो ऐसा नहीं कि इतने छोटे में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, उसमें एक बता दिया यहाँ से, तो आप क्या इसमें एरिया भी पूछा जा सकता है और साइड तो आपसे पूछा ही गया है, तो आप काम कर सकते हो, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। तो प्रैक्टिस क्या है एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन है, यहाँ से एक लाइन वाला क्वेश्चन है, आप आसानी से काम कर सकते हो। यहाँ से यहाँ तक सबको बात क्लियर है, तो आप इसे नोट करें। आगे लिखते हैं बेहतरीन क्वेश्चन, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax को रेखा
ए रेखा आपसे इक्वेशन नहीं दिया गया, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी स्पर्श करेगी यदि ये ऑप्शन आपके सामने रखा गया है। तो देखो यहाँ से ये पैराबोला का पूछा गया है, हम लोग क्या करेंगे, पैराबोला भी, दीर्घवृत्त भी, और यहाँ से क्या हाइपरबोला भी, अर्थात बोले तो अति परवलय, परवलय, दीर्घवृत्त, अति परवलय, तीनों पर बात हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे यहाँ से। अर्थात यहाँ से हम लोग बात करेंगे पैराबोला, इलिप्स और क्या यहाँ से हाइपरबोला। यहाँ से तो तीनों पर हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे कि कोई लाइन कब टच करेगी। बात क्लियर है? तो देखिए ध्यान से, तो इसमें यहाँ से टच करने की बात है, तो ये मैं यहाँ से तीनों के लिए बात कर लेता हूँ। तो ध्यान से सुनना, यदि ये कोई यहाँ से पैराबोला लिखा गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखा गया 4ax, और ये कोई लाइन आपको दिया गया है वाई इक्वल टू क्या यहाँ से एम एक्स प्लस सी। देखो निकालने के लिए तो तरीके होते हैं बहुत सारे, ठीक है, वो तरीके यहाँ से क्या तुम ध्यान से देखना, वाई केवल इसी में रख लेंगे, इसे क्या लाइन फर्स्ट, इसे लाइन सेकेंड, इसी में रख लेते हैं। तुम्हें तो ध्यान रखना है यहाँ से, ठीक है, डायरेक्टली मैं आंसर भी बताऊंगा। तो बोलो इसी में रख लेंगे तो कितना आएगा, एम एक्स प्लस सी का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, और कितना आएगा एक्स हो जाएगा। अब ओपन कर ले, तो ओपन कर लेंगे तो बोलो कितना आ गया यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एम स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ए कितना आएगा 2mc(x), और बोलो इक्वल टू क्या हो जाएगा 4a, और कितना आएगा एक्स हो जाएगा। ध्यान से देखना चाहिए, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स वाले को इधर भेजें, दोनों में से एक्स को कॉमन कर लेंगे तो कितना आएगा 2mc, और माइनस कितना आ जाएगा 4ax, और प्लस क्या बचेगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचेगा 0। अब यहाँ से इसके तीन कंडीशन निकल कर आते हैं, क्या निकल कर आते हैं, तीन कंडीशन निकल कर आते हैं। तीन कंडीशन यहाँ से क्या कि ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिख रहा होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस कैसा दिख रहा है, c जैसा दिख रहा है। तो यहाँ पर तीन कंडीशन आपको करता है कि यहाँ से लाइन जो काटेगी तीन कंडीशन फॉलो करेगा। यहाँ से जब ये d का वैल्यू क्या होगा इज इक्वल टू 0, d का वैल्यू क्या होगा ग्रेटर देन 0, और d का वैल्यू क्या होगा जब लेस देन 0। तो जब d का वैल्यू क्या होता है 0 होता है तो लाइन क्या करती है स्पर्श करती है, और जब d का वैल्यू क्या होता है 0 से बड़ा होता है तो क्या करती है यहाँ से, जब क्या होता है d का वैल्यू क्या होता है 0 से बड़ा तो कहीं दूर से चली जाती है, और जब क्या होता है यहाँ से 0 से छोटा होता है तो क्या करती है काटती हुई जाती है, प्रतिच्छेद करती हुई जाती है यहाँ से। तो ये देखो यहाँ से d का वैल्यू जब 0 रखोगे तुम निकाल लेना है, ये d का वैल्यू क्या होता है, ये d बराबर क्या यहाँ से b स्क्वायर माइनस कितना यहाँ से 4ac। तो मैं कहीं निकाल कर भी दिखा देता हूँ, पूरा चीज़ें सीखना। तो बोलो क्या यहाँ से b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो b का वैल्यू देखो यही है 2mc माइनस 4a का होल स्क्वायर माइनस 4a का वैल्यू कितना यहाँ से एम स्क्वायर और इंटू सी बोले तो कांस्टेंट, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। इसे ओपन कर लो तो कितना आ गया यहाँ से 4m स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये प्लस कितना आएगा 16a स्क्वायर माइनस 4 दुना के 8 दुना के 16 हो जाएगा mca, और माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। ए तो क्या आ जाएगा सॉरी ए क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो बोलो क्या बचेगा यही बचेगा। इसमें से क्या कॉमन है 16, एक कॉमन हो जाएगा तो ए माइनस ए कितना बचेगा एम सी इज इक्वल टू क्या 0, ए 0 हो जाएगा। यहाँ से सी का वैल्यू निकालोगे तो ए अपान कितना है यहाँ से एम आ जाएगा यहाँ से। तो ये देखो इतना बड़ा काम हम लोग क्या करेंगे एग्जाम में नहीं करने वाले हैं, इतना बड़ा काम तो कभी हम लोग करेंगे ही नहीं। तो छोटी बात बस क्या करना आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ से तो ये जब क्या यहाँ से ये डी का वैल्यू जब निकालोगे तो सी इज इक्वल टू कितना आएगा ए बाई कितना यहाँ से एम आ जाएगा। तो ए क्या आ जाएगा यहाँ से उसे लाइन क्या करेगी यहाँ से स्पर्श करती हुई जाएगी, ये क्या करती हुई जाएगी स्पर्श करती हुई जाएगी। और यहाँ से जब ये क्या आ जाएगा सी का वैल्यू ग्रेटर देन ए अपान एम, ए का वैल्यू पता है ना, ए का वैल्यू कहाँ से निकल जाएगा पैराबोला से, एम का वैल्यू क्या है यहाँ से निकल जाएगा। और यहाँ से जब ये क्या आ जाएगा सी का वैल्यू क्या आ जाएगा ए अपान कितना आएगा यहाँ से एम हो जाएगा। तो ए क्या करेगा यहाँ से स्पर्श करेगा, और यहाँ से ये दिख रहा है ना आपको,
यहाँ देखिए ध्यान से, ए जो यहाँ से क्या करेगा, इक्वल जब होगा यहाँ से तो इधर मैं लिख देता हूँ यहाँ से या ऊपर ही, तो देखिए यहाँ से जब ए होगा हम लोग का तो क्या करेंगे, यहाँ से स्पर्श करेंगे, और यहाँ से जब होगा ए वाला जब ग्रेटर देन होगा तो क्या करेगी, यहाँ से दूर से होकर जाएगी, और जब यहाँ से लेस देन होगा तो क्या करेगी, प्रतिच्छेद करती जाएगी यहाँ से। तो लाइन यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि इसके स्पर्शी का जो कंडीशन होता है ए अपान कितना आता है, यम होता है, अर्थात यहाँ से सी इक्वल टू ए अपान यम। ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। तो तुम हर के लिए क्या करना, कंडीशन ध्यान रखना यहाँ से। तो ए इसके लिए बन गया यहाँ से। दूसरा, कभी आपसे दीर्घवृत्त दे दिया जाए, दीर्घवृत्त अर्थात है क्या यहाँ से एलिप्स, तो इसके स्पर्शी का जो कंडीशन होता है सी इक्वल टू प्लस माइनस रूट में ए एम स्क्वायर, और यहाँ से माइनस कितना, यहाँ से प्लस का बी स्क्वायर, ए एम स्क्वायर प्लस कितना आता है, यहाँ से बी स्क्वायर होता है, यहाँ से सॉरी ए स्क्वायर और एम स्क्वायर। तो यहाँ देखो सी इक्वल टू क्या, यहाँ से प्लस माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ से एम स्क्वायर प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर होता है। तो ये लाइन क्या करती है, कोई जो क्या करती है, इलिप्स को टच करेगी, टेंजेंट ऑफ इलिप्स, ये क्या करेगा, यहाँ से इलिप्स, यहाँ से दीर्घवृत्त के क्या स्पर्शी का एक कंडीशन होता है यहाँ से। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ से सी इक्वल टू क्या प्लस माइनस रूट में ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस कितना आता है, यहाँ से बी स्क्वायर होता है। यहाँ तक क्लियर है। दूसरी बात यहाँ से क्या, ठीक है, देखिए यहाँ से ए क्या, यहाँ से आपका क्या बन गया, इलिप्स का बन गया कि रूट में क्या यहाँ से ए स्क्वायर एम स्क्वायर और क्या बी स्क्वायर, ये पता नहीं यहाँ से ये क्या, यहाँ से इलिप्स क्या एक्स स्क्वायर अफान क्या ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अफान में क्या यहाँ से बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये क्या यहाँ से ए का वैल्यू और क्या यहाँ से बी का वैल्यू, और यहाँ से वाई इक्वल टू क्या यहाँ से एम एक्स प्लस सी, ये लाइन से क्या एम का वैल्यू। जब ये क्या होगा सी की इक्वल होगा तो अपना क्या करेगा, टच करेगा। और यहाँ से क्या तीसरा, अति परवलय, अति परवलय, इससे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से हाइपरबोला। तो हाइपरबोला का जो कंडीशन होता है स्पर्श करने का, तो ये क्या यहाँ से कंडीशन ऑफ टेंजेंट। तो इसके जो स्पर्शी का क्या होता है, शर्त होता है स्पर्शी का शर्त। तो इसके जो स्पर्शी का शर्त होता है कंडीशन, इसमें क्या होता है यहाँ से यही सी इक्वल टू प्लस माइनस रूट में, बस इस बीच में प्लस होता है तो प्लस, याद रखने का सिंपल, प्लस होता है तो प्लस, और इसमें क्या होता है इलिप्स वाले में सॉरी हाइपरबोला में माइनस होता है। तो ए एम स्क्वायर माइनस से कितना यहाँ से बी स्क्वायर, ये क्या होता है उसके स्पर्शी का कंडीशन होता है। हाइपरबोला का इक्वेशन याद है ना, एक्स स्क्वायर अफान में क्या है ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अफान बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है यहाँ से। तो ये देखो क्या यहाँ से एक क्वेश्चन आया। अब तीनों पर ध्यान रखना, कोई भी पूछा जा सकता है यहाँ से कि ये कोई लाइन दे देगा और बोलेगा यहाँ से इलिप्स को कब टच करेगा, तो इलिप्स सॉरी इसे परवलय को, तो पैराबोला को कब टच करेगा, जब सी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बाई क्या हो जाएगा यहाँ से यम हो जाएगा। दीर्घवृत्त को कब टच करेगा, जब सी इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट में एम स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या अति परवलय हाइपरबोला को कब टच करेगा, जब बीच में क्या आ जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर और माइनस कितने यहाँ से बी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ से, ये सब स्पर्शी का कंडीशन हो जाएगा। ये क्या करना, दूर से जाना, प्रतिच्छेद करना, इसका कोई कंडीशन नहीं होता है, आपके लेवल से दूर की बात है यहाँ से। तो आपके एयरफोर्स में इससे ज़्यादा आपसे बातें नहीं पूछा जाएगा। तो आप देख रहे हैं एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन को आपसे मैं बता रहा हूँ, तो आप हर एक क्वेश्चन को क्या करना ध्यान रखना। आगे से नोट करें, आगे आपसे और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए यहाँ से 8 नंबर जो क्वेश्चन लिखा गया है, इसमें किसी भी पॉइंट आपको एक पॉइंट दिया गया है, उसका क्या पूछा गया है, पोजीशन पूछा गया है, अर्थात स्थिति पूछा गया है कि वो क्या पड़ेगा, अति परवलय पर होगा कि उसके बाहर होगा कि उसके अंदर होगा। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन लिखा गया है इंग्लिश वाले, देखिए पोजीशन ऑफ द पॉइंट 5,-4 ऑन द हाइपरबोला 9x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या 1। इस पर इस पॉइंट 5,-4 की क्या पूछा गया, पोजीशन पूछा गया है कि वो इस अति परवलय के अंदर होगा या तो बाहर होगा। तो यहाँ देखो उसका हम लोग क्या पोजीशन निकालते हैं।
तो तुम एक के लिए बात पूछा गया है, तुम सबके लिए बात ध्यान रख लेना कि किसी का भी पोजीशन पूछा जाएगा आप आसानी से बता सकते हो। तो सबके लिए पोजीशन क्या यहाँ से, पहला तो मैं बात कर लेता हूँ। कोई ये बिंदु आपको दिया गया है, बिंदु x1 कामा क्या y1 की स्थिति। देखो अब इसी पॉइंट का हम लोग क्या करते हैं, तीनों परिस्थिति सीख लेते हैं। पहला यहाँ से क्या पैरेलल, ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हो, चाहे x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay हो, कोई भी आपको पैराबोला दिया गया हो, तो उसमें आपको क्या करना है, एक ही काम करना है, इस पॉइंट को रख देना है। क्या कर देना है, इस पॉइंट को रखना है। तो इस पॉइंट को रखेंगे तो y के स्थान पर y1 हो जाएगा, माइनस एक कितना का 4a और एक कितना x1 हो जाएगा। जब ये इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, या तो 0 से बड़ा हो जाएगा या तो 0 से छोटा हो जाएगा। कहानी सही है, या तो 0 के बराबर हो जाएगा या तो उससे बड़ा हो जाएगा या तो 0 से छोटा हो जाएगा। तो जब ये बराबर हो जाएगा तो किस पर पड़ेगा, यहाँ से परवलय पर, एक इस पर पड़ेगा परवलय पर अर्थात पैराबोला पर। जब ये 0 से बड़ा हो जाएगा तो ये क्या पड़ेगा, बाहर पड़ेगा, आउटसाइड पड़ेगा। और जब लेस देन हो जाएगा तो ये क्या पड़ेगा, हम लोग का अंदर पड़ेगा अर्थात इनसाइड पड़ेगा यहाँ से। कहानी सही है। सिमिलरली यहाँ से यदि आपको दे दिया जाए इलिप्स, इलिप्स बोले तो यहाँ से क्या, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अफान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अफान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आपको क्या करना है, इसी पॉइंट को रख देना है। तो x1 का स्क्वायर अफान में ए स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर अफान बी स्क्वायर और -1 इज इक्वल टू 0, या तो ग्रेटर देन 0 या तो लेस देन 0। वही कहानी इलिप्स पर होगा। एक यहाँ से दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त पर अर्थात क्या इलिप्स पर होगा, या तो क्या होगा यहाँ से बाहर होगा या तो उसके क्या होगा अंदर होगा। यहाँ से कोई पॉइंट रखकर आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। तीसरा यहाँ से क्या अति परवलय, अति परवलय जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से हाइपरबोला, हाइपरबोला। अब इसमें भी क्या करना है, वही काम करना है आपको। तो हाइपरबोला का इक्वेशन क्या आता है, एक्स स्क्वायर अफान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अफान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो पॉइंट को रखेंगे तो x1 का स्क्वायर अफान में क्या ए स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर अफान बी स्क्वायर -1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 से छोटा होगा। तो जब बराबर होगा तो इसी पर पड़ेगा, अति परवलय पर ही होगा, अति परवलय पर। और जब 0 से बड़ा होगा तो क्या पड़ेगा, बाहर पड़ेगा। तो ये हम लोग का क्या होगा, यहाँ से बाहर हो जाएगा और ये कहाँ पड़ जाएगा, अंदर पड़ जाएगा। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, पोजीशन हो जाएगा। तो कोई भी आपसे शेप दिया गया हो, अब उसमें पॉइंट को रखें, या तो 0 के इक्वल होगा, तो जब 0 के इक्वल होगा तो उसी पर पड़ेगा। जब 0 से बड़ा होगा तो बाहर पड़ेगा, जब 0 से छोटा होगा उसके अंदर पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से 5,4 का क्या करना है, पोजीशन हम लोग को क्या करना है, इस पैराबोला पर हाइपरबोला पर निकालना है। तो पॉइंट रख लेंगे, तो x के स्थान पर x का वैल्यू, y के स्थान पर y का वैल्यू। तो बोले ध्यान से, तो बोले यहाँ से रखेंगे तो कितना आएगा 9x स्क्वायर। तो x बोले तो 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ से 25 माइनस y स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा। 1 को भी इधर भेज दो तो -1 इक्वल टू 0। तो बोलो कितना बचेगा यहाँ से 25 9 225, एक कितना का 225 हो जाएगा, माइनस से 17 इक्वल टू 0। तो आप देखोगे ध्यान से एक कितना बचेगा 8 हो जाएगा, एक कितना का 0 और कितना बच जाएगा, ये देखे ध्यान से 17 माइनस कर देते कितना का 208 हो जाएगा। जो आपको क्या दिख रहा है, 0 से क्या दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है। यहाँ से 0 हो जाता तो परवलय हाइपरबोला पर पड़ता। अब 0 से बड़ा दिख रहा है तो बोलो कहाँ पड़ेगा, बाहर पड़ेगा हम लोग का यहाँ से, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो कोई भी शेप आकृति दिया गया हो, तुम उसमें पॉइंट रखो जो दिया गया है, तुम उसकी स्थिति को देखो, या तो 0 हो जाएगा या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 से छोटा होगा या तो क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ से 0 के बराबर हो जाएगा। तो तीनों स्थितियाँ आपके सामने पड़ा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, चीज़ों को अच्छे से सीखेंगे और क्या करेंगे, पढ़ते रहेंगे। तो आज इसमें बात की यहाँ से 8 क्वेश्चन। तो 8 तो बस केवल आपका क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन में आज में क्या किया, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन बताया।
तो ये आपके लगभग क्या होते हैं 40-50 क्वेश्चन बन जाते हैं ऑटोमेटिक। तो आप क्या करें, इतना आज आप अच्छे से पढ़ें और मिलते हैं नेक्स्ट में, कल फिर मिलेंगे और फिर इसी के साथ आपको यहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन और उसमें भी हर एक क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन रहेंगे। तो कंसेप्ट के साथ आप अच्छे से चीज़ों को सीखेंगे। और कल जो आपसे मैं और कल और आज का 2 आपका लेक्चर कोनिक सेक्शन के लिए आपके अग्निवीर एयरफोर्स के लिए पर्याप्त मात्रा में है। तो इतना चीज़ों को आप अच्छे से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। कहीं पर भी डाउट हो रहा है, कहीं पर भी दिक्कत आ रहा है और इसमें कहीं पर भी प्लस माइनस थोड़ा बहुत हुआ होगा तो आप उसे कमेंट कर जरूर बताएंगे और अच्छे से चीज़ों को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट कल और आप अच्छे से लगाते रहें, अच्छे से कहीं पर भी दिक्कत होगा आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट कल और आज के लिए इतना, धन्यवाद।